नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो इंटेरोगेटिव यानी ऐसे सेंटेंस जिसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, क्या उसके नियम होंगे, क्या रूल होंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए रूल क्या है यानी नियम क्या है। नियम यह है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें मैंने आपको बताया है मेरे पिछले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और M का मतलब मेन। आप इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं और सिर्फ वर्ब भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और अंत में सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना है, ये भूलोगे तो इंटेरोगेटिव का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, किसी से क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो या तो हम देखेंगे वहां पे क्वेश्चन मार्क है, या तो हम देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले है। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उसे पहचानने का। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आया ना, आप सभी को समझा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। तो चलिए लिखते हैं डिड, DID, डिड लिखा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो डिड आई। देखिए मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं, ये जो आई होता है ना, ये आई आपके सेंटेंस में अगर एज अ सब्जेक्ट है ना, तो वो पहले आए, बीच में आया, बाद में आए, वो कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, डिड सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, देखो आपका मेन वर्ब है ईट। ईट जो है ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो डिड आई ईट, EAT, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। मैंने आपको बताया था जो आपका वर्ब होता है यानी जो मेन वर्ब है उसके बाद जो भी होगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब के बाद क्या है, फूड है, तो फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हमारा हो गया ना सेंटेंस। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन मार्क तो लगाना बाकी है। तो क्या करेंगे, डिड आई ईट फूड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या मैंने खाना खाया, ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा पूछा इसने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। देखो मैं इसका हिंदी में नहीं लिख के दे रहा हूं, आप लोग प्लीज लिख लेना, क्योंकि आप लोग को मैंने तो मुझ से बता दिया, तो आप लोग लिख ही सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, डिड आई ईट फूड, इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा कि क्या लिखेंगे आप, क्या मैंने खाना खाया, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा भी देखो, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना है, क्या है, डिड है, तो डिड आ गया, DID, डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, तो डिड ही। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, कम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, तो डिड ही कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हियर यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, डिड ही कम हियर यस्टरडे, क्या वह कल आया था। ठीक है, कैसे बोलेंगे, क्या वह कल आया था। देखो आया था, लेकिन कहां आया था, कि हियर, तो क्या हो जाएगा, इससे कैसे कहेंगे, क्या वह कल यहां आया था, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हियर उसने क्या बोला, हियर यस्टरडे, हियर मतलब यहां, तो हियर यस्टरडे मतलब यहां आया था, कब आया था, कल। तो ऐसा पूछ रहा है कि क्या वो कल आया था, तो क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में आप कैसे लिखोगे, शुद्ध हिंदी में, क्या वह यहां कल आया था, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब देखिए ये जो मैंने सब क्वेश्चन लिखे हैं ना, पहले आई डिड नॉट ईट फूड,
फिर ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। ये सब जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये सब मेरे इसके पहले की वीडियो यानी जो नेगेटिव मैंने बनाया है, नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है ना, वो सबके क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये कैसे बने हैं ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में मेरे बताया हूँ नेगेटिव वाले में, तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या है। तीसरा वाला क्या बोला है, ही डिड नॉट गो टू आगरा। क्या बोला है, ही डिड नॉट गो टू आगरा। तो कैसे करेंगे इसे, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। डिड सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड ही, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गो, तो डिड ही गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू आगरा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका टू आगरा। फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया, डिड ही गो टू आगरा। डिड ही गो टू आगरा, क्या वह आगरा गया। समझे आप, इसका हिंदी में क्या मतलब हो गया। जैसे हम कभी कभी किसी से क्वेश्चन पूछते ना, अरे भाई वो गया, क्या वो गया, तो ऐसे ही यहां पे भी है, क्या वो आगरा गया, ऐसा यहां पे पूछा है। डिड ही गो टू आगरा, क्या वह आगरा गया, ऐसा। तो ये इसका हिंदी में हो जाएगा मतलब। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथा वाला क्या है, ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे। ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में कि वह कल नहीं खेला, वह कल नहीं खेला। अब इसका हम बनाते क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तो डिड ही, फिर आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो डिड ही प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोला है, डिड ही प्ले यस्टरडे, क्या वह कल खेला। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा कि क्या वह कल खेला, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। यहां पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए अगर आप लोग के मन में सवाल आएगा ना किसी के कि यहाँ पे आपने नॉट नहीं लिखा, नॉट नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी, तो देखिए जो नॉट होता है ना, नॉट हम तब यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है, यानी नकारात्मक बनाना होता है। जब हमें बताना होता है ना कि किसी कोई जवाब नहीं में जा रहा है यानी नेगेटिव में जा रहा है, जब वो हमें बताना होता है तब हम नॉट का यूज करते। लेकिन यहाँ पे तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे, तो क्वेश्चन पूछ रहे तो उसके लिए देखिए नियम भी है, ठीक है। यहाँ पे ये नियम है, इस हिसाब से हमने इसको बनाया है। समझ में आप लोग को, ऐसा ये चीज। तो डिड ही प्ले यस्टरडे, क्या वह कल खेला, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।